संगीत रागी जी, उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों को एड्रेस किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी एनडीए का यह हाल हुआ है तो उसके पीछे कई कारण गिना रहे हैं और बता रहे हैं कि अभी भी महंगाई और रोजगार बड़ा मुद्दा है जिसको एड्रेस सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा है। संगीत जी, देखिए चित्रा जी, निश्चित तौर पर मुद्दे चुनाव को प्रभावित करते हैं, लेकिन जो जातीय फैक्टर है वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। जातीय समीकरण सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सीटों को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। दूसरी बात, जब तक ये गठबंधन की सरकार चल रहेगी, विपक्षी दलों का काम ही है फूट डालने की, ताकि ये गठबंधन बिखर जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वो कैसे इसको संभाले रहें। लेकिन एक बात तो बहुत साफ है, ये सत्ता भी जो है ना, सांप सीढ़ी का खेल होता है। हम लोग लूडो खेलते थे, जिसमें सांप अंतिम तक पहुंचता, काट लेता है तो आकर के वहीं पर खड़ा हो जाता है। कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए भी ये भी ध्यान देने की जरूरत है। तमाम झूठ, तमाम फरेब, तमाम जॉर्ज सोरेस के अभियान के बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी के जितनी सीटें अकेले लाई, उतना तमाम विपक्षी पार्टियां भी मिलकर के नहीं ले पाई। तीसरी बात एक जानना चाहता हूं, एक बात मेरे मित्र कह रहे थे कि राष्ट्र की बात जहां भी होगी हम साथ खड़े होंगे। नहीं भाई साहब, आप अतीक अहमद के साथ खड़े होते हैं, आप मुख्तार अंसारी के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि आपको उन मुसलमानों का वोट चाहिए। तो ये तो करीब कम से कम बरगलाने की कोशिश मत कीजिए कि आप मुद्दों के साथ खड़े होते हैं। यदि मुद्दों के साथ खड़े होते हैं तो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बेरोजगारी और महंगाई के मामले में तो पिछले सरकार बहुत खराब था, करप्शन के मामले में तो बहुत ही खराब था। तो ये तो मत कहिए कि गवर्नेंस के कारण जो ये चीजें हो रही हैं। एक और बात जो परम पूजनीय सरसंघचालक जी ने परम पूजनीय सरसंघचालक जी ने अपने उद्बोधन में राष्ट्र के अपने स्वयंसेवकों और राष्ट्र के नाम गए। उन्होंने कहा कि आपने चुनाव है, ये प्रतिस्पर्धा है, ये कोई बड़ी पहली बात नहीं है। हमेशा संघ ये बोलते रहता है कि जो है वो मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कैसी दुश्मनी है कि एक जीता हुआ प्रधानमंत्री, एक जीता हुआ कोएलिशन, एक प्री पोल कोएलिशन आया है और सत्ता की भागीदारी में सत्ता में शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री, तो उसमें विपक्ष की पार्टियां उसका बहिष्कार करती हैं। ये देश की इनटॉलरेंट राजनीतिक संस्कृति को जन्म देने वाला कौन है? ठीक है, इस देश को इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का जन्म जो है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया, समाजवादी पार्टी ने दिया, और बाकी अन्य पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां। और एक अंतिम बात मैं देना चाहता हूं, परम पूजनीय सरसंघचालक जी ने न तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की शिकायत की, एनडीए की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की, साथ में बस इतना ही जोड़ा कि आप झूठ का सहारा नहीं लें। आरक्षण पर झूठ का सहारा किसने लिया था? कांग्रेस पार्टी ने लिया था। आरएसएस को ड्रैग करने का किसने सहारा लिया? विपक्षी पार्टियों ने किया। संघ जो है वो राजनीति में नहीं होता है, लेकिन स्वयंसेवक राजनीति में होता है। ठीक है, संघ जाकर के, संघ का कोई अधिकारी जो है वो किसी मंच से आकर के ये नहीं कहता कि आप इन पार्टी को वोट दीजिए, आप उस पार्टी को वोट दीजिए। लेकिन स्वयंसेवक स्वतंत्र होता है और स्वयंसेवक जो है वो जितना पहले काम किया था इस बार भी काम किया है। ये ठीक है। मोहन भागवत जी की बातों को आप आगे बढ़ा रहे थे तो उन्होंने बताया है कि विपक्ष ने भ्रम फैलाने का काम किया है, ये बात भी वो बोल रहे हैं, तो इससे कन्नी काट जाते हैं आप। वो तो लूडो खेल रहे हैं, लूडो खेलते ही रह गए। सांप सीढ़ी का खेल जनता ने वोट के माध्यम से डसा, 400 पे नारा दे रहे थे, 240 पे लुढ़का दिया। ये आप समझ ही नहीं पाए, इसीलिए कह रहे हैं ना सांप सीढ़ी का। जीता कौन? मेरी बात सुनिए, मैं बात कह रहा हूँ। और झूठ का सहारा, झूठ का वो सही कह रहे हैं कि झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। झूठ का सहारा तो भारतीय जनता पार्टी लेती है। क्या क्या झूठ नहीं बोला उसने, जो वादे किए थे सब झूठे ही थे ना। कि किसान, मेरी बात पार्टी है जिसने 100 का आंकड़ा पार किया हो? झूठ का सार, अभी संचालक की बात करें तो उसका जवाब तो दे दो। जब पूर्ण बहुमत मिला था कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद से 14-19 छोड़ दे तो पहली बार है 240 सीटें गठबंधन में किसी को मिला हो। आपके कान में आवाज नहीं आती? अब की बार 400 पार याद आता है? बिल्कुल आता है, शाम तक वहाँ पे आपके वहाँ लिखा आता था 400 पार, और ऊपर प्रश्न लगा रहा था हर जगह 400 पार। आंख खोलो 400 पार, आंख बंद करो 400 पार। चिल्लाते चिल्लाते कहां पे आ गए? 240 पे। जनता के साथ झूठ किसने बोला? जनता के साथ झूठ भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, हम आएंगे, इनकम दुगनी करें किसानों को। किया था क्या? इसलिए किसान ने आपको 240 पे पहुंचा दिया। आपने क्या कहा था? हम आएंगे तो यहाँ पे खुशहाली होगी।
महंगाई खत्म हो जाएगी, अरे दिया किसको है? मैं मान लेती हूँ आपकी बात, दिया किसको है? किसके ऊपर भरोसा जताया है? प्रधानमंत्री पद की शपथ किसको दिलाई है जनता ने? 240 पे लाके खड़ा कर दिया है, 400 की बात करने वाले लोग। और सुनिए, उत्तर प्रदेश में 33 पे लाके खड़ा कर दिया, जहाँ पे 80 के 80 जीत रहे थे, और जहाँ पे यूपी वाला मामला तो गंभीर है, यूपी वाला मामला गंभीर है, लेकिन अगर देश की बात होगी तो देश में किसको दिया है? प्रभु राम के नाम की राजनीति कर रहे थे ना, और कहते थे प्रभु राम को हम लेके आए हैं। प्रभु राम ने कहा पूरे विश्व को हम बनाने वाले, पूरे ब्रह्मांड को हम बनाने वाले, बीजेपी वाले हमें लेके आए हैं, इसलिए उन्होंने अयोध्या से हरा दिया। क्योंकि आप प्रभु राम ने कहा मेरे नाम पे राजनीति नहीं, मेरे बच्चों के बारे में सोचिए। आपने उनके बच्चों के बारे में नहीं सोचा। प्रभु राम के नाम पे हम राजनीति नहीं करते, मेरा आस्था का विषय है। आप राजनीति कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आपको अयोध्या हरा दिया। लेकिन उसके पहले प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, जो मुद्दे उठा रहे थे अनुराग भदौरिया जी, वो बार बार आपको यूपी लेकर जा रहे हैं कि देखिए वहां पर क्या हाल हो गया इनका। देखिए चित्रा जी, आज श्रीमान अनुराग भदौरिया जिस मूड में है उससे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और अनुराग जी ने बाबर को तिलांजलि दे दी है। अब बलात्कारी बाबर के साथ नहीं, प्रभु श्री राम के साथ उन्होंने जो है स्वयं को जोड़ने का शपथ ले ली है, इतना मुझे विश्वास हो रहा है। अब मुख्तार के साथ नहीं है, ये अतीक के साथ नहीं है, बकरी चोर आजम खां के साथ भी नहीं है। अब ये निश्चित तौर पर जो है परम पूजनीय संचालक मोहन राव भागवत जी से प्रभावित हो गए हैं, और ये जय श्री राम का नारा भी लगाएंगे, और अखिलेश यादव को ले जाकर अवधेश प्रसाद के साथ ये श्री राम मंदिर में श्री राम लला के दर्शन भी करेंगे। मैं एकदम आपसे विश्वास है मुझे, जिस तरह से अनुराग जी और अभी हरा कुर्ता छोड़ के ये भगवा वस्त्र धारण भी कर लेंगे अगर इनकी यही दशा रही। हरियाली मैं स्वागत करता हूँ भाई साहब आपके अखिलेश यादव जो हरियाली से बड़ी कहते थे 400 हार लगाओ, टेम्परेचर भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें हार जाएगी, लेकिन अब बीच फिर बोलने लगे मित्र, बीच में नहीं बोला, बस याद दिलाया कि पेड़ पौधे लगाओ, भगवा वस्त्र धारण करता हूँ त्यागी होता है और उसका धैर्य भी बढ़ जाता है। ये जो है जरा आप जो एक वस्त्रधारी जो एक रंगधारी जो श्रीमान अनुराग भदौरिया, आपसे अपेक्षा है कि आप धैर्य धारण भी तो करें। पेड़ का रंग बदल दोगे क्या? मुझे बताइए, आपके श्रीमान अखिलेश यादव वो कहते थे कि 400 हार होगी भारतीय जनता पार्टी की, तो बहुत बड़े झूठे थे अखिलेश यादव। वो तो कहते थे 79 सीटें जीत जाएंगे। आप जो 405 जो है बनारस में लड़ाई है तो उसमें से जो है 37 ही जीते, तो ये भी एक सिद्ध हो गया कि श्रीमान अखिलेश यादव जो है जिनको अखिलेश भदौरिया की चेहरे की खुशी आपसे देखी नहीं जा रही क्या? प्रेम शुक्ला जी बिल्कुल नहीं, हाँ, उनकी खुशी आपसे देखी नहीं जा रही वो क्या? 33 पे रह गए बेचारे, क्या करें, अंदर से खाली कलर की बात करने लगे। मैं तो कह रहा हूँ कि भगवा वस्त्र धारण कर लेंगे, श्री राम मंदिर दर्शन करेंगे। अब ये जो है बकरी चोर आजम खान की आराधना बंद कर देंगे, बाबर की कब्र पर नहीं जाएंगे, ये अफजल और मुख्तार की आराधना बंद कर देंगे। ये तो खुशी की बात है ना। चलिए ठीक है, 2 लाइन में आप जवाब दीजिए, उसके बाद सुशील शाह जी आपके पास आ जाएंगे। देखिए मैं तो उनका स्वागत कर रहा हूं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी से सवाल कुछ किया, प्रभु राम ने तो इनको नकार दिया, प्रभु राम ने तो अयोध्या हरा दिया, फिर भी मानने को तैयार नहीं। हमसे कह रहे हैं अरे प्रभु राम ने तो आपको बुरी तरह हराया है, उन्होंने संदेश दिया है, उन्होंने संदेश दिया है। अरे प्रभु राम मेरे हैं, प्रभु राम ने हमें आशीर्वाद दिया, इन्हें तो दिया ही नहीं है। ये किस मुंह से जाएंगे? उनके नाम पर राजनीति कर रहे थे, हम तो जाएंगे, हम तो लोग तो जाते रहे हैं। इनको बताया कि तुम रंगों की राजनीति बंद करो, लोगों के दिलों में रंग जगाओ, लोगों के दिलों में मोहब्बत जगाओ। प्रभु राम का कुर्ता रोज पहन के चले तो हरियाली है। अच्छा ये बताइए, हमने तो कभी नहीं देखा कि आपके घर में अगर पेड़ लगाया तो रंग बदल दिया क्या आपने? अरे भाई हरा भरा रहिए, इन्वायरमेंट के बारे में सोचिए, इन्वायरमेंट के बारे में सोचिए। टेम्परेचर 50 डिग्री पार कर रहा है। मैं शुक्ला जी से कहूंगा, चित्रा जी आपसे भी कहूंगा, 2-4 पेड़ घर में लगाइए, अगल बगल में हरियाली बढ़ाइए, तभी आदमी जी पाएंगे, वरना टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, हम ही आप नहीं होंगे इस हरे के वजह से। हमारे प्रवक्ता जो कलर पहने हैं तो मैं तो उनका सम्मान कर रहा हूं ना, उनका सम्मान कर रहा हूं तो कलर का भी कर रहा हूं, आपके कलर का भी चित्रा जी सम्मान कर रहा हूं। हाँ। लेकिन हम ये कह रहे हैं पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली बढ़ाइए, तो आप जिंदा रहेंगे। हाँ। वरना 60-65 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, हम आप रहेंगे ही नहीं, तो डिबेट में कौन करने आएगा? इसलिए हरे भरे को आप कम से कम मन को हरा भरा कीजिए, आप अपनी सोच को। सोशल मीडिया पर दर्शक पूछ रहे हैं ये क्यों हमेशा एक ही रंग के उनको बता रहे हैं ना, हमें देख के, मैं दर्शकों को कहूंगा, मुझे देख के घर में आज जरूर 2 पेड़ लगाइए। आप जैसे 2 पेड़ हरे लगाएंगे, आप देखेंगे टेम्परेचर अगली बार 30-35 डिग्री पे रह जाएगा। ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनवायरमेंट आपको हरा भरा रहना है। ठीक है, ओके।